चलिए अगला सवाल उतारिए। ये 16 नंबर का सवाल है, माइनस वाला। हाँ, जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसको भी दिक्कत हो, जिस सवाल में पूछ लिया कीजिए, वो आपका चैप्टर समाप्त होते होते सारा सवाल बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा पूछ नहीं रहे, जहां दिक्कत हो वहीं पूछिए। ये 16 नंबर का सवाल है, -3/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। इन कहा गया है हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम लोग बनाने का तरीका हम क्या करते हैं, मानते हैं ए बी और एन जितना भी बोला जाता है हम लोग लिखते हैं, एन करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी हम लोग बोले थे कैसे मानेंगे, मानने का आधार क्या होना चाहिए। हम लोग माने थे कि जैसे अगर 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, a बराबर 1 मानते हैं, b बराबर 2 मानते हैं। तो मानने का कारण यह होता है कि छोटा वाला जो चीज है उसको हम लोग क्या मानते हैं, a, और जो बड़ा वाला है उसको क्या मानते हैं, b। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पहचानना इंपॉर्टेंट है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि b जो है वो बड़ा है किससे, a से, यानी कि -1/5 जो है वो बड़ा है -3/5 से, बड़ा है। कैसे पहचाना गया, तो पहचानने के लिए हम लोग उस दिन नियम बताए हुए। नियम क्या है, अगर दो भिन्न दिया गया हो, संख्या में तो डायरेक्ट पहचान लेते, लेकिन समस्या आता भिन्न वाला में कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहचानने के लिए इसका सबसे आसान नियम है कि जो भिन्न दिया गया है ना उसके हर को देखेंगे। गौर से देखिए, यहाँ हर में क्या है, 5 है, यहाँ हर में क्या है, 5 है। अगर दो भिन्न का हर समान हो, अगर दो भिन्न का हर यानी कि डिनोमिनेटर समान हो, इक्वल हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न ही क्या होता है, बड़ा होता है। यहां पर देखिए ये 5 बराबर है। अब देखिए अंश को देखेंगे, ये -3 है और -1 है, तो बताइए -3 बड़ा है कि -1 बड़ा, -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, -3 बड़ा है। हाउ इट इज पॉसिबल, -3 कैसे बड़ा हो सकता है। ये देखिए हम लोग यानी पूर्णांक संख्या का मतलब नहीं पढ़े, इसका मतलब ठीक से पूर्णांक संख्या नहीं समझ में आया अभी तक, इसलिए आप बता रहे कि -3 बड़ा होता। हम लोग जैसे देखिए 8 और 5 के बीच में पूछेंगे बड़ा संख्या कौन है, 8 है ना। चलिए अब संख्या रेखा हम लोग देख ही लेते हैं तभी समझ में आएगा। इस समस्या का समाधान यही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। ये देखिए 0 है, 1 है, 2, 3, -1, -2, -3। ये देखिए संख्या रेखा पर संख्या दिखा दिए। संख्या दिखाने के बाद गौर से देखिए, इस संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे ना, संख्या का मान बढ़ता क्या होता है। देखिए 0 था, 0 से यहाँ आ जाएंगे तो मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, ये चल रहा संख्या पर, यहाँ से यहाँ आ गया, मान इसका क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ से यहाँ आ जाए क्या आ जाएगा, मान बढ़ेगा ना, यहाँ से यहाँ आएगा बढ़ेगा, 3 पे आते आते मान और बढ़ जाएगा। लेकिन अपोजिट काम करेगा, जब इस दिशा में चलेगा तो मान क्या होगा, घटेगा। 3 से 2 आएगा तो मान घटेगा, 2 से 1 आएगा तो 1 से 0 आएगा तो मान घटेगा, 0 से -1 पे आएगा तो मान घटेगा ना कि बढ़ेगा। 0 रुपया है फिर भी आराम से सोए हुए हैं, 1 रुपया माइनस में है मतलब उधार है, आ जाएगा 3 मिनट लगा के लाओ 1 रुपया, है ना। समस्या है ना, उधार में है ना, पा रहा है ना, तो यानी कि हानि में है। फिर यहाँ से यहाँ चले आएंगे तो -2 और यानी कि हानि में, और घटा में यानी कि -3 और हानि में। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं संख्या का मान क्या होता, घटता जाता। इसका मतलब है कि -1 बड़ा है -2 से। समझ में आ रहा, संख्या को नहीं देखना, माइनस वाला के कारण पूरा सिस्टम बदल जाता। -1 बड़ा है और -2 क्या है,
छोटा है। क्यों है? क्योंकि ये बायां साइड है। ये पहचानने का तरीका है। दायां साइड जो संख्या होता है ना संख्या रेखा पे, उसका मान बड़ा होता है, और बायां संख्या जो होता है उसका मान छोटा होता है, चाहे कोई भी संख्या। अब जैसे दे दिया जाए, बताइए 100 और 1000, ये -1000 है, ये +100 है। बड़ा कौन है? तो बड़ा 100 है, और छोटा कौन है? तो -1000 है। छोटा ना है, इसका मतलब हो गया माइनस में है। माइनस में एक मतलब छोटा संख्या है। कर्जा में जितना पैसा है, एक के पास 100 रुपया है तो धनवान 2-4 महीना खा लेगा। इस यहाँ पहले से कंगाल था, कंगाल में भी 1000 रुपए डाउनलोड है, यानी कि कर्जा पा रहा। तो -1000 छोटा है। माइनस वाला संख्या छोटा होता है सभी पॉजिटिव संख्याओं से। माइनस वाला जितना भी संख्या है ना वो 0 से छोटा होता है। 0 के, क्योंकि सारा का सारा इधर है ना, इसीलिए ये 0 से सब छोटा होगा। तो -3 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अब बताइए, अगर -8 है और -2 है, इसमें छोटा संख्या कौन है? -8 है ना, छोटा संख्या। -2 क्या है? बड़ा संख्या। जैसे ही माइनस लग जाए ना तो नियम बदल दिया कीजिएगा। जैसे हम लोग अगर पूछेंगे 8 और 2 में बड़ा कौन है? तो 8 है। छोटा क्या है? 2 है। जैसे ही दोनों में माइनस लगा तो छोटा हो जाएगा बड़ा वाला संख्या। माइनस लगने के कारण क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा संख्या वही सबसे छोटा हो जाता है। -8 छोटा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम आ जाएगा। -8 इधर हो जाएगा और 2 यहाँ पे स्थित होगा। तो समझ में आया? बड़ा कौन है, छोटा कौन है, पहचानने का यही तरीका। तो यहाँ पर -1 और -3 है, तो इसमें -1 क्या है? बड़ा है, और -3 क्या है? छोटा है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न ही क्या होगा? बड़ा होगा। तो -1 बड़ा है, इसलिए -1/5 क्या हो जाएगा? बड़ा, और -3/5 छोटा। तो हम लोग लिख देंगे इसी तरीके से, ए का मान इतना, बी का मान इतना, एन कितना बोला है? 3 ठो बोला। तो इस तरीके से पहचाना जाता है। तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखना अति आवश्यक है कि यहाँ समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम लिखे हैं, इसका मतलब समझ के लिखे कि ए जो है ना छोटा है बी से। इसका मतलब यही हुआ कि -3/5 जो है ना छोटका है -1/5 से। तब आगे हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे काम करेंगे। अब देखिए, -3/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। उसके लिए फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको सॉल्विंग करने में आसान हो, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे 3 ठो दे देता है तो समझ में आ जाता है छोटा ही है। 5 को दे देगा तो लंबा प्रोसेस सब में करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा, कहीं पर रफ काम कर सकते हैं, या नहीं तो 1 ठो पहले आप बना सकते हैं। क्या करेंगे? 1 ठो पहले बना लेंगे। जैसे देखिए, ए का मान कितना है? -3/5। देखिए पीछे वाला विद्यार्थी, ये अलग लिखा जा रहा है, ए प्लस, आगे भिन्न संख्या बनाना है। बी का मान कितना है? -1/5। ठीक, उसके बाद देखिए क्या चीज है फॉर्मूला में? माइनस। अब देखिए ए का मान कितना है? -3/5। ब्रैकेट में लिखेंगे, विद्यार्थी लोग लिखता नहीं होगा इसलिए गलती हो जा रहा होगा। उसके बाद नीचे में क्या है? n+1। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे, यहाँ बट्टे देंगे। किसके नीचे में बट्टे देंगे? तो केवल यहीं तक में। विद्यार्थी यहां से यहां तक में दे देता, ऐसा नहीं करना। बट्टे हम लोगों को यहां से यहां तक ही देना है। n+1, n का मान 3 + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब -3/5 प्लस, अभी देखिए अभी बहुत सारा काम होना है। ये प्लस है और ये माइनस है, अभी इसका गुना होगा तो ये बदलेगा। आगे देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि समझ में आसानी होगा, नहीं तो माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा।
-1/5। ये देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और बाहर में माइनस अंदर में माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/5 बट्टे 4, -3/5 प्लस, ये देखिए 5 5 का एलसीएम 5, उसके बाद यहाँ पे -1, यहाँ पे 3/4। देख लीजिए बट्टे कहां तक दे रहे हैं, -3/5 प्लस क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2/5/4, 4 इसी के नीचे में दे रहे हैं, ना कि यहां से यहां तक। आगे देखिए -3/5 प्लस 2/5, उसके बाद 4/1 है, एक कहां चले जाएगा ऊपर, 4 नीचे। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, -3/5 प्लस 1/10। अगला यहां देखिए, यहां इतना सॉल्व किए ना, यहां से लेके यहां तक, तो सब में बताइए ये जो चीज है सब में है कि नहीं, ये वाला चीज b-a/n+1, b-a/n+1 सब में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब b-a/n+1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। तो किसी एक ठो को, पहले वाला को आप क्या कर लीजिए, ऊपर में सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट यहां तक, इस जगह तक करने के बाद सब में सेम स्टेप लिख देंगे। ऐसे ही मान लिख लेंगे, पहला लिखेंगे यहाँ पे a का मान जितना है, कहा गया, -3/5 प्लस b- तो ये आपका -1/5 प्लस 3/5। सॉल्व किया हुआ है ना, डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो रहा, प्लस ही ना हो रहा, ये ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग वहां डायरेक्ट प्लस लिख दिए। अब कैसे हुआ हम समझा चुके कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बट्टे n+1 यानी कि 4। तो इस चीज को जो सॉल्व किए तो यहां पर आ क्या रहा है, यही चीज ना आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यही लिख सकते हैं। ये आपका यहां पे लिख देंगे आगे में -3/5 प्लस -2 इंटू -1/5 प्लस 3/5/4 -3/5 प्लस 3 इंटू -1/5 प्लस 3/5/4। अब गौर से देखिए, -3/5 प्लस इस चीज को सॉल्व किए ना, कितना आया, 1/10, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। अगला देखिए -3/5 प्लस 2 है तो 2, इसी चीज को ना सॉल्व किया तो 1/10 आया है, इंटू 1/10। उसके बाद -3/5 प्लस 3 इंटू, इसी चीज को ना सॉल्व किया तो इतना आया है 1/10, तो इंटू 1/10। आपका एक ठो काम अलग से अगर कर लेते हैं तो आपका इसमें बहुत सारा स्टेप बच जाएगा, है ना। इसमें सब में उतना काम करना पड़ता, एक ही जैसा बार बार अगेन एंड अगेन, इतना काम सब में करना पड़ेगा ना। यहाँ फिर जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे। हाँ, लेकिन ये करने से, बार बार करने से आपका गुना भाग मजबूत हो जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान देना। चलिए अब आगे क्या करते हैं, इसी का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 10 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 10, तो 5 से कटेगा 5 और फिर ये 2, तो 10 ही ना हो जाएगा। 5 10 का एलसीएम आपका 10 हो रहा है। 10 को 5 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो -6 प्लस 1, यहाँ पे भी हो जाएगा -6
प्लस 2 गुना 1 2/10 माइनस 6 प्लस 3/10। अगला स्टेप देखिए, -6 + 1 कितना आ जाएगा, -5/10 6 4 है ना, ये आपका -4/10 हो जाएगा। 6 और 3 ये आपका -3/10 हो जाएगा। तो यही 3 रुपये संख्या हो गया हमसे। तो देख लीजिए, अगर ये आप इस तरीके से पहले सॉल्व करते हैं यहां पर लिख करके इसी जगह पे, यानी कि पहले ये लिखने से पहले इसको लिखेंगे a + b - a/n+1 बराबर लिख करके इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना आपका स्टेप बच जाएगा। ये बनाने का एक तरीका है, नहीं तो यहीं पे सबको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा 2-4 स्टेप और भागे, है ना। तो समझ में आया? कोई डाउट है थोड़ा सा भी? क्या दिक्कत? तो यहाँ पूरा में माइनस आते दो, हाँ माइनस पूरा में 2/5 पूरा माइनस 2/, और 16 में देखिए माइनस में पूरा है। हाँ दोनों तो माइनस दिया गया। फिर अच्छा, ऊपर 2/5 है, 1/5 है, हमारा 3/5 लिखे हैं। इसका किताब में देखे तो विद्यार्थी 3/5 लिखा था। अच्छा आपका किताब है जी, आप अपने मर्जी से लिख दिए ना, 3 लिखा हुआ इसीलिए हम 3 लिख दिए। यहाँ कलम चला के लिख दिया गया 3, कलम है कि हाँ कलमे तो है 16 नंबर में 3/5 यहाँ लिख दिया गया। तो कोई दिक्कत है, नंबर है तो नंबर से क्या लेना देना। आप लिखे थे हाँ 2 न था, सबकी किताब में 2 दिख रहा है। अच्छा मीठा हुआ था इसीलिए, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वैसे ही बनेगा, 2 भी रख देंगे ना तो वही चीज बनेगा, है ना। मान केवल अलग आएगा। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।